हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज के हम इस वीडियो में बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम क्लास 10th का ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई अधिक लंबी होती है। दूसरा प्रश्न है, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है। तो देखिएगा, इस छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन चाइल कहलाता है। 2 का बी। तीसरा प्रश्न है, मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है। तो मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण परासरण विधि द्वारा होता है। 3 का सी, राइट आंसर सी होगा। 4 का चौथा प्रश्न है, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रसनी। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। 5वां प्रश्न है, क्षुद्रांज में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है। इस अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 6ठा प्रश्न है, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है। तो एक जूल में 0.23 कैलोरी होती है। 7 प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत जल होता है। राइट आंसर जल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है। तो 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा, निश्वसन। अगला प्रश्न है, हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। इसका राइट आंसर लास्ट डी हो जाएगा। ये बाएं अलिंद से बाएं निलय में होता है और दाएं अलिंद से दाएं निलय में होता है। डी हो जाएगा, ए और डी। उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं हाइपरटेंशन। 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ओ। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाया जाता है। ए श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, रक्त को विटामिन, इनमें से सभी पाए जाते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा 12 का। अगला प्रश्न है, दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है मछली में दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। ग्लूकोज का पूर्ण श्वसन कहाँ होता है। ग्लूकोज का पूर्ण श्वसन पीसीटी में होता है। ग्लूकोज का पूर्ण श्वसन पीसीटी में होता है। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। यूरिया रक्त में यकृत से प्रवेश करती है। यूरिया रक्त में यकृत से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बनने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं। 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र। अगला प्रश्न है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा, विसरण द्वारा। अगला प्रश्न है, बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है। 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा, गोंद। अगला प्रश्न है, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। परजीवी पौधा का 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 19 का अमरबेल। अगला प्रश्न है, मनुष्य में नासिका छिद्र लैरिक्स
ट्रैकिया और फेफड़ा मिलकर बनता है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन, जनन तंत्र, पाचन तंत्र, डी श्वसन। अगला प्रश्न है पौधों के वायुवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाष्पोत्सर्जन। एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी 3 होती है। कोशिका ईंधन निम्न में से कौन है? 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी ग्लूकोज। निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ए रक्त विषाणु। 25 नंबर प्रश्न स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी 120 mm है जी HG। चलिए अगला प्रश्न पाते हैं। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त घटक है? तो 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा RBC। अगला प्रश्न है कामरूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? कामरूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा आहार नाल। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा डी प्रकाशोन्वर्तन। अगला प्रश्न है जय आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है? 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा DDT। अगला प्रश्न है रंध्र का मुख्य कार्य है? 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन करना। अगला प्रश्न है पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा डी कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, पैरामीशियम यूग्लिन कोई नहीं है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण होता है? प्रकाश संश्लेषण कोई भी जानता है दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण, रात में थोड़ी ना होता है जी, शाम में नहीं होता है, सूर्य का प्रकाश देने में ना होता है। बी आंसर हो राइट। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है? क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा होता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है? 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा एनीमिया। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? राइट आंसर हो जाएगा बी मृतजीवी। ऑक्सीजन है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा सी हार्मोन। अगला प्रश्न है मनुष्य में वृक्क संबंधित है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी उत्सर्जन से। 39 प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा डी सभी, CO2 क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश सभी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलता है? तो ए ऑक्सीजन बाहर निकालता है जल से। अगला प्रश्न है मैग्नीशियम पाया जाता है? मैग्नीशियम किस में पाया जाता है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए क्लोरोफिल में। अगला प्रश्न है विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।